हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से आप कर पाएंगे इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो रिक्त स्थान है, ब्लैंक्स हैं, वो भरने हैं। ब्लैंक्स कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। इसके आगे है ब्लैंक आपका। क्या बोलते हैं इसको, ये बताना है आपको। ठीक है, तो एक संख्या, ठीक है, नंबर मतलब एक संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ डैश। भाई ये भी है कि एक संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, उसको क्या बोलेंगे? यही पता होगा आपको। वन इज नीदर डैश एंड नोर। ये आपको लिखना है। यहाँ पे ब्लैंक्स क्या फिल कर सकते हैं, मतलब बोला गया है एक ना ही तो खाली स्थान है और ना ही खाली स्थान। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, ये आपको बताना है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं आप सबको पता होगा। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो देखिए, सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। ब्लैंक्स कैसे फिल करने हैं ये आपको देखना है। लास्ट वाला क्या, सबसे छोटी सम संख्या बतानी है आपको। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चों। ठीक है बच्चों, जिस जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर सबसे पहले तो आप शेयर कर दें। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले पार्ट में बोला गया नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। भाई ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड है, ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है। भाई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। क्या क्या होते हैं ये भी हमने सीखा है। एक तो एक सबका गुणनखंड होगा एक, और दूसरा वो संख्या खुद, वो भी अपनी एक गुणनखंड होगी। इसीलिए एक प्राइम नंबर आप बोल सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या। अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, वही ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद बोला गया है वन इज नीदर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। एक ना ही तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होगा। भाई दो से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? चार होगा। प्राइम नंबर है और एक ना ही कंपोजिट ना ही प्राइम है, इसीलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार होगा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर दो होगा। इवन नंबर की, इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से भाग होती है या फिर जिनके इकाई के प्लेस पे 2, 4, 8, 0, 6 ये सब आते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए ये आपके आंसर। अब बच्चों देखिए, ये सबने कर लिया है। अब कुछ और चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। और हम क्या करेंगे,
टेस्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का की विभाज्यता जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, संख्याओं की विभाज्यता कैसे जांच करेंगे वो आप देखेंगे। तो हमने कर रखा है, कुछ संख्याओं की विभाज्यता की जांच की हुई है। टेस्ट फॉर 10, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा ये बताना है आपको। तो देखिए, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं भाई, जिस संख्या के, किसी संख्या के अगर वंश के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, इनमें से कोई भी संख्या आ जाए वंश प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे, ठीक है, वंश यानी इकाई के स्थान पे इनमें से कोई भी संख्या आ जाती है तो वो 2 से डिविजिबल होगी संख्या, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3। और 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम एक बार इसका पैटर्न ऑब्जर्व करके देखते हैं। पैटर्न यानी मल्टीपल लिख लेते हैं। ऑफ 3 क्या क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड सो ऑन। इतना काफी है, ठीक है। अब इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 3, 6, 9, ठीक है, ये तो आपकी एक नंबर की संख्या है, इनको आप इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 आ जाता है। क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, जो 12 है उसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, दोनों अंकों का सम कर लेंगे, योग कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो जो दोनों संख्याओं का, ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है तो उसके दोनों अंकों का योग करेंगे। अगर 3 अंकों की संख्या होती तो 3 अंकों का योग कर लेते, अगर 5 अंकों की संख्या होती तो 5 अंकों का योग कर लेते, और वो योग अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। समझना बात को। 5 और 1 6, क्या 6 3 से विभाज्य है? बिल्कुल है। 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल है। 2 और 1 3, 3 से डिविजिबल है। 4 और 2 6, 3 से डिविजिबल है। 7 2 और 7 कितना हो गया, 9 3 से डिविजिबल है। 3 3 से डिविजिबल है। 6 3 से डिविजिबल है। देखिए, जो भी संख्या, जो भी 3 के मल्टीपल्स बोल लो या फिर जो भी संख्याएं 3 से डिविजिबल होंगी, ठीक है, जो संख्याएं 3 से डिविजिबल होंगी, उनका क्या तरीका होगा भाई, उनकी संख्याओं का सम कर लेंगे, ठीक है, उनके अंकों का हम सम कर लेंगे, योग कर लेंगे, और वो योग भी 3 से डिविजिबल होगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि वो संख्या। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया हमें। यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी या डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी भाई। यही चीज इसमें बोली गई है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। यही है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब कितनी ही बड़ी नंबर ले लें आप, जैसे 2,
3 1 3, ठीक है। ये नंबर है। अब बताइए क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो क्या करना है हमें? देखिए, हमें सारी संख्याओं को, सारे अंकों को जोड़ लेना है। क्या आएगा जोड़ के? 2 + 3 5 और 1 6 और 4 10, 10 और यहाँ पे 2 है, 10 और 2 12। तो 12 3 का मल्टीपल है या नहीं है? 12 3 का मल्टीपल है, इसीलिए 23,142 भी 3 से डिविजिबल होगी। बस यही आपको समझना है। यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या हो, आप सेकंड्स में ऐसे इसको पता लगा सकते हैं वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपके ये ट्रिक्स, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने अब 4 ट्रिक्स सीख ली हैं, 10, 5, 2 और 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम सीखेंगे फिफ्थ ट्रिक, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, अगर हम 6 की बात करें तो 6 ऐसी संख्या है भाई जिसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। तो एक चीज का ध्यान अगर देंगे आप, तो 6 एक ऐसी संख्या है किस किस से डिविजिबल होगी, या क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके। देखिए, 2 से ये 6 पूरा पूरा भाग होता है, 2 तिया 6, या फिर 3 से 6 पूरा पूरा भाग होता है, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता लगता है कि भाई अगर 6 3 और 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो जो इसके मल्टीपल्स हैं वो भी 3 और 2 से पूरे पूरे भाग होंगे। इसका मतलब एक चीज हम चेक कर सकते हैं, 6 से हमें किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख रखे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या विभाज्य होगी। तो 6 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 और 3 से चेक कर लीजिए उस नंबर को, और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि वो संख्या भाई 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर 2 और 3 में से, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 22, ये 2 और 3 में से सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होती है, वो है 2। ठीक है, 2 से सिर्फ डिवाइड होगी क्योंकि ये 11 आ जाएगा, लेकिन अगर 3 से 22 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए 2 और 3 में से अगर किसी एक संख्या से भी वो डिविजिबल नहीं है संख्या, तो आप क्या बोल सकते हैं, वो 6 से विभाज्य नहीं है। कंडीशन यही है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई संख्या है आपके पास 27/3, ये 3 से तो पूरी पूरी डिवाइड होती है, 3 निम 27, लेकिन अगर 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो इससे ये पता लगता है कि भाई जो भी संख्या दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए तभी 6 से डिविजिबल होगी। देख लीजिए, ना ही तो 22 ना 27 6 से विभाज्य है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज
कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे हैं और कुछ हमने क्वेश्चन सीखे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो थे आपके वो हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने ये सारी चीजें नोट डाउन की हैं, क्योंकि ये रिवाइज भी आपको करने हैं घर पे, तभी इनके आधार पे क्वेश्चन आगे कर पाएंगे आप। तो आप रिवाइज करते रहिए, किसी को कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ लिया कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस